हरिओम। आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम जय मां सरस्वती। आइए आज इस एकादशी के विषय में हम कुछ आपको बताएं। आज की एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं, परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, वामन एकादशी भी कहते हैं। एकादशी तो 24 महान है, सभी को सभी एकादशी करना चाहिए। इससे बढ़कर न कोई जप है न तप है। तपस्या का फल घर बैठे एकादशी करने से आपको मिल जाएगा। तो आइए जानिए आज की एकादशी के विषय में। एकादशी के दिन सवेरे तड़के उठें, भगवान नारायण की सविधि पूजन करें और उसके बाद उनकी कथा पढ़ें। कथा हमारे यूट्यूब में दिया हुआ है, आज संक्षिप्त में हम उसको बताने जा रहे हैं। परिवर्तनी इसका नाम पड़ा इसलिए कि भगवान क्षीर सागर में आज के दिन ही करवट बदलते हैं, इसलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी पड़ा। वामन एकादशी इसको क्यों कहा जाता है, यानी संक्षिप्त कथा। देवताओं ने भगवान से विनती की कि प्रभु स्वर्ग पर राजा बलि आक्रमण कर चुका है, स्वर्ग का सिंहासन छीन लिया है, आप उससे बचाएं। भगवान श्री हरि विष्णु वामन रूप धारण करके राजा बलि के पास भिक्षाटन के लिए पहुंचे। स्वर्ग का सिंहासन देवताओं को देना था, तो राजा बलि भगवान के भक्त के खानदान का था। प्रहलाद के भी भगवान का भक्त, उनके पुत्र विरोचन हुए, वो भी भगवान के भक्त, और बलि भी भगवान विष्णु को मानता था, इसलिए भगवान उसे मार नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने एक नया उपाय सोचा। वामन रूप धारण किया और पहुंच गए बलि के द्वार पर। बोला, बलि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा था। भगवान विष्णु बोले, भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। बलि ने कहा, क्या भिक्षा चाहिए? भगवान ने कहा, ऐसे नहीं, पहले तुम संकल्प करो तब मैं मांगूंगा। शुक्राचार्य समझ गए, तो जलपात्र की टोटी में जाकर बैठ गए सूक्ष्म रूप के, लेकिन भगवान ने उसे तृण से छेद करवाया तो जल गिरा, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। बलि ने संकल्प लिया कि भगवान जो भी मांगेंगे हम देंगे। भगवान ने 3 पग भूमि मांगा। बलि ठठा कर हंस गया कि प्रभु यह क्या मांगते हो? अरे मांगो राज, देश, कुछ भी मांगो, सोना चांदी हीरा जवाहरात मांगो, 3 पग भूमि से क्या होगा? भगवान ने कहा, मैं बौना हूँ, मुझे 3 पग भूमि में ही गुजर बसर हो जाएगा, दे दो। बलि संकल्प कर चुका था, भगवान को 3 पग भूमि दान दिया। अब कहा, लीजिए प्रभु। भगवान ने एक पग में संपूर्ण धरती को नाप लिया और दूसरे पग में आकाश को। बोले, तीसरा पग मैं कहाँ रखूं बलि? बलि ने अपना सर झुका लिया। भगवान तीसरा पग उसके सर पर रखे तो बलि पाताल को चला गया, और पाताल का राजा भगवान बलि को बना दिए और उसको आशीर्वाद दिए कि मैं तुम्हारा संरक्षण करता रहूँगा। एक मूर्ति भगवान की वहाँ बनी स्वर्ण की, दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में बनाई गई और स्थापित की गई। तो वामन रूप भगवान आज के दिन ही धरे थे, इसलिए इस एकादशी को वामन एकादशी कहते हैं। दूसरे दिन द्वादशी को, क्योंकि एकादशी संयुक्त द्वादशी होता है, तो जिस काल में तो आए थे वो द्वादशी था, इसलिए दूसरे दिन द्वादशी को वामन जयंती मनाई जाती है और एकादशी को वामन एकादशी कहते हैं। तो ये संक्षिप्त कथा उनकी हुई। तो भगवान श्री हरि विष्णु का बलि परम भक्त था। बाली नहीं, बोलने में मिस्टेक हो गया, क्षमा करेंगे, क्योंकि भक्ति विभोर हूँ, मैं खुद व्रत में हूँ। बलि विरोचन पुत्र बलि की वृत्तांत है, और एक कथा संपूर्ण सुननी हो तो मेरे यूट्यूब वीडियो में दिया हुआ है। ये संक्षिप्त मैंने आज दिया है, तो आप
कैसा लगा कमेंट करके बताएं। जुटे रहें हमारे चैनल से और देखते रहें हर एक वीडियो। भगवान विष्णु की अहेतु की कृपा आप पर मिलती रहे, यही प्रभु से मेरा शुभकामना है। आपके लिए आशीर्वचन है। जय श्री हरि। हरिओम तत्सत।